नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चुनावों में हम अक्सर देखते हैं कि कार्यकर्ता इधर से उधर, नेता इधर से उधर निकल जाते हैं। जिस तरह कहते हैं ना, बरसात में बरसाती मेंढक जो है कूदना शुरू कर देते हैं, और चुनावों में भी यही हाल होता है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से एक पार्टी में जाना आना, पूरे 4-5 साल इंतजार करते हैं, यूं ही चुनाव आते हैं, ये उछल कूद जो है शुरू हो जाती है। इस साल जो है ना, सबसे ज्यादा उछल कूद जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी में गई। 40 से 50 हजार कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के साथ नए जुड़े हैं। अलग अलग दलों से निकले हुए और कुछ नए। 100 से ज्यादा दिग्गज नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। जम्मू कश्मीर में शहरों के मुकाबले में गांव में ज्यादा लोग जो है, ज्यादा कार्यकर्ता जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जम्मू में 25,200 नए कार्यकर्ता जनवरी के बाद से, जनवरी में अब तक, जो जनवरी तक नए जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और कश्मीर की बात करें, कश्मीर में 17,300 उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जंप किया है। डोडा में 11,000, पुंछ में 4,515, रजौरी में 1,000, 2.5 महीने में 1,000 रजौरी से भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने ज्वाइन किया है। और श्रीनगर में 4,173 नए कार्यकर्ता बने। यहां पुलवामा की बात करें 3,423, और कश्मीर में बांडीपुरा की बात करें तो 2,957 जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसी तरह कुछ खास नेता भी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। सुनकोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक बुखारी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की है। पुंछ से पूर्व MLC शहनाज गनई, उन्होंने भी अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बारामूला से रफीक शाह, और रजौरी से, कोटरंका से मोहम्मद अयूब पहलवान, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है इन्हीं दिनों में। और कठुआ से संजीव खजूरिया, ये ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के साथ जुड़े हुए थे। इस दौरान जो है पूरे देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत से जो अपनी पार्टी छोड़ के आए हैं नेता आए हैं, वो तो आप अक्सर नेशनल टीवी पर देखते रहे हैं रोज। लेकिन ये जम्मू कश्मीर से हैं, इतने नेता, इतने वर्कर अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया और कुछ नए कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह 21 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे वह कठुआ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा भरेंगे। इसके बाद रामलीला मैदान में रैली करेंगे, जिसमें संसदीय सीट के सभी जिलों के नुमाइंदे शामिल होंगे। उधमपुर सीट पर चुनाव पहले चरण में होगा, जिसके लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। ज्ञात रहे कि 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। भाजपा और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अलावा अन्य किसी दल ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम लिए बिना कहा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव रुकवाए हैं। जो लोग इस समय यहाँ सर्वोसर्वा बने हुए हैं, वे बेताज बादशाह बनकर हुकूमत करना चाहते हैं। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमर ने कहा कि यह सभी राजनीतिक दल लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार ने ही यहाँ विधानसभा चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया को धक्का पहुंचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ जो बड़े अधिकारी हैं वे नहीं चाहते कि यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार हो। उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर चुनाव रुकवाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ संसदीय चुनावों के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2024 को जो समय सीमा दी है, उससे पहले यहाँ लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टियां
बिना कोई छोड़े हुए सब जो है इलेक्शन के लिए तैयार थे। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतज़ामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन कराने पे उन्होंने रोक लगाई, कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जी, यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते तो आगे जाके जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहाँ से फोर्सेस आएंगी आपके पास? जी। ये मौका था इलेक्शन कराने का, नहीं कराना चाहते, जाहिर सी बात है। ये बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनके हाथ में सारा पावर इनके पास है, ये छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर से पहले इलेक्शन जो है वो मुकम्मल करने हैं। और जैसे मैंने कल अपनी तकरीर में कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जिसे चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से 50 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि योजना अब समाप्त हो चुकी है, इसकी पुष्टि घाटी के नेताओं ने की। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन की जानकारी जारी की। चुनाव आयोग ने प्रतियों को बरकरार रखे बिना सीलबंद लिफाफे में उक्त जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। आयोग ने डेटा को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आंकड़ों से पता चलता है कि नेका को 29 अप्रैल 2019 को भारतीय समूह से इन बॉन्डों के माध्यम से 50 लाख मिले हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि कंपनी जम्मू कश्मीर से बाहर की है। वहीं नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने स्वीकार किया कि मेरे एक मित्र ने हमें पार्टी चलाने के लिए 50 लाख का बॉन्ड दिया। ये 50 लाख रुपए के बॉन्ड की तुलना भाजपा के बॉन्ड से नहीं कर सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई दान नहीं मिला है। इसके राज्य सचिव अब्दुल मजीद कोशिन ने पत्र में चुनाव आयोग को सूचित किया कि योजना शुरू होने के बाद से 20 सितंबर 2023 तक उसे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई दान नहीं मिला है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले की तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शीतल देवी को निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया, जिससे कि दिव्यांग जनों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने सड़कें, एम्स व अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार जताया। प्रमोद चंद्र, इस पानसर गाँव दिनाल गाँव का रहने वाला, मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी भाजपा सरकार ने जितना काम इन 9 वर्षों सालों में किया है ना, इतना काम कांग्रेस ने 70 सालों में भी नहीं किया था। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना। रोड बनाए, एम्स बनाए, और रोडों का तो इतना है काम है कि पता नहीं कितना काम लगा है, जगह जगह पर रोडों का काम शुरू हुआ है। और पीएच की पाइपें जो हैं वो भी घर घर में नल दे रहे हैं, वो भी लग गई हैं, कई जगह लग रही हैं। और हर एक फैसिलिटी जो है मोदी सरकार ने हमारे लोगों को दी। पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसके मद्देनजर जिला न्यायाधीश एवं जिला चुनाव अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए। जल चौक के ग्रैंड इन होटल में एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें संजू कुमार उम्र 25 वर्ष पर अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया और इस पे वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया है, लेकिन संजू के परिवारजनों का ये कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन फिर भी उस पर हमला किया गया। उन्होंने न्याय की मांग की है। के साथ कुछ नहीं हुआ है, पहली बार हुआ। तो क्या लगता है कि कोई किसी पे शक या कुछ? ऐसे क्या शक करे, भाग ही गए, वो शक किस पे करे? तो कितने थे वो? कैमरे लगे हैं, उधर उधर फोटो निकल सकते हैं, गाड़ी का नंबर मिल सकता है। अच्छा, अगर अंदर हो सकते तो प्लीज कर सकती है अपना काम कुछ आगे। तो अब हेल्थ कैसी है यहाँ पे? ठीक है अभी ऐसे ही है, बहुत बुरी हालत है उनकी। अगर एसएसपी साहब ये वीडियो दिखा रहे, क्या मैसेज दोगे? हम यही चाहते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं। क्यों किया उन्होंने, क्या वजह है? इसने तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला, क्यों इसको तक? छोटे छोटे बच्चे कौन देखेगा? कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे। 3 बच्चे। सबसे अच्छा, छोटी लड़की है, ये बड़ी लड़की है, लड़का इधर ही होगा कहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं। मसला क्या हुआ? हमारी यही प्रार्थना आपसे भैया, सबसे इनको इंसाफ मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए।
तो कितने बजे की ये वारदात जब हुई थी? 1:30 बजे। तो रोज रात को लेट आते थे घर पे? नहीं ये होटल में ही रहते हैं। अच्छा, होटल में रहते होटल में थे। ही कौन से होटल में रहते थे, कहाँ पे? ये ग्रैंड इन जी बोलो। अच्छा, ग्रैंड इन। अच्छा, ग्रैंड हाँ इन। जी, अच्छा, कैमरे लगे होंगे, गाड़ी में गए हो, जो मारने वाले 2 बंदे हैं, गाड़ी का नंबर निकल सकता है, पता चल सकता है, अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ हो सकता है। क्या नाम है जिनको? जम्मू संभाग के जिला राजौरी के कालाकोट के बाजीमल में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलाके में बीती रात कुछ लोगों ने संदिग्ध देखे। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। फिलहाल कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया। सर्च ऑपरेशन जारी है। मार्च माह ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गत कई दिनों से मौसम साफ रहने के कारण मंगलवार को धूप रही। सोमवार को जम्मू में दिन का पारा 28.3 डिग्री तक पहुंच गया। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक ऊपर चला गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 21 से 24 मार्च के बीच प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू में दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दोपहर को तपिश का एहसास पड़ा। हालांकि रात में अभी ठंडक कायम है और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में दिन का पारा सामान्य से 5.9 डिग्री चढ़कर 23.3, बटोत में सामान्य से 4.1 डिग्री चढ़कर 21.1, कटरा में 25.8 और भद्रवाह में 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर में भी पारे में उछाल आया है। श्रीनगर में डल झील के किनारे रविवार को अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहां आयोजित की गई फार्मूला 4 कार शो में रफ्तार का रोमांच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। खिली धूप में लोगों ने रफ्तार और संतुलन के बीच अलग अलग करतबों का खेल देखा। इस दौरान खूब तालियां भी बची। हर कोई अपनी बेस्ट कार को जिताने के लिए पूरे जोश में दिखा। श्रीनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे से होकर गुजरने वाला बुलेवार्ड रोड रविवार को एक ऐतिहासिक इवेंट की गवाह बना। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सड़कों पर फार्मूला 4 कार दौड़ती दिखाई दी। इवेंट के दौरान जेके टायर मोटर स्पोर्ट्स की टीम स्टंट और ड्रिफ्टिंग का डेमो उन्होंने दिखाया, जिससे दर्शकों ने खूब सराहा। ये इवेंट ललित घाट से नेहरू पार्क तक बुलेवार्ड रोड पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुआ। ओबीसी समुदाय के लोगों ने आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनसे वायदा किया गया था कि उन्हें यानी कि ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाएगा, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जल्द से जल्द ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए ताकि जो उनके साथ वादा किया है वो वादा पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि अगर उनका वादा पूरा नहीं होता तो वे उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। के साथ अन्याय हो रहा है। जो भी अगर रूलर रफेल लिखा है तो ये अन्याय हो रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री आपको जी इस मीडिया के माध्यम से आपको चेताता हूं कि अगर आपने हमारा 27% इम्प्लीमेंट आप नहीं किया, कोड आपके अंदर लग गया है, तो बोर्ड की चोट होगी। अब जो जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 साल वहां पे रहे, पार्लियामेंट के अंदर जाते रहे सांसद बनकर, और जम्मू कश्मीर के ओबीसी की जिन्होंने वोट दिया इनको पूरा, और जाके पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज नहीं उठा सके 10 साल, तो ऐसे सांसद को हमने तीसरी बार क्यों जिताना है? ओबीसी कह रहा है कि तुमने आवाज नहीं उठाई संसद भवन के अंदर जाकर। इसलिए हमारा ये कहना है कि हम वोट की चोट पहुंचाएंगे। तो मेरे पुलिस से आए भाजी क्या कहना चाहेंगे? हमको ये कहना चाहिए, हमारी बिरादरी को जम्मू में है लेकिन सेंटर में नहीं डाली हमारी बिरादरी को, तो मेहरबानी किया जाए जो सेंटर है उसमें हमारी बोरिया बिरादरी का लिस्ट में नाम डाला जाए। बात हम ये चाहते हैं। और कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।